टॉपिक है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा सेल बायोलॉजी का। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। तो बेटा आज माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हैं। समझिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने बेटा इंसेक्ट्स की मसल्स में डिस्कवर किया। अल्टमान कॉल्ड बायोप्लास्ट, बट अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट बताया। एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया टर्म गिवन बाय सी बेंडा। साइंटिस्ट हुए बेटा सी बेंडा, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया। अब बेटा बात समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा? एक वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो यहां बेटा पॉइंट देखो लिखा हुआ है, दीज आर फाउंड इन ऑल लिविंग यूकैरियोटिक सेल्स। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और बेटा एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। शेप बेटा माइटोकॉन्ड्रिया लॉन्ग रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर की होती हैं। इनका डायमीटर बेटा कितना होता है? अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर। इनकी लेंथ बेटा अबाउट 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। अब बात करते हैं बेटा नंबर किस पर डिपेंड करता है? तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी गिविंग सेल ऑर्गेनेल है, तो जिस सेल में जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उस सेल में ज्यादा नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगी। एग्जांपल, एनिमल सेल में प्लांट सेल से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि बेटा एनिमल सेल में एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट मूवेबल नहीं होते, प्लांट मूव नहीं करते, प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, जबकि एनिमल ज्यादा एक्टिव होता है। तो एनिमल सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, इसीलिए प्लांट सेल के कंपैरिजन में जो एनिमल सेल होती है उसमें बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। Their number in a cell depends upon the metabolic state of the cell. किसी सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या उस बेस पर नंबर बनता है किसी सेल में कि कितने नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया उसमें प्रेजेंट होगी। एग्जांपल लीजिए बेटा, देखिए एक फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट होता है उसमें जो विंग्स होते हैं और विंग्स को कंट्रोल करने वाली जो मसल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं फ्लाइट मसल्स। अब इंसेक्ट्स को फ्लाई करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए बेटा जो इंसेक्ट की जो फ्लाइट मसल्स होती हैं उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी लार्ज होता है। 4 लाख टू 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं इंसेक्ट्स की फ्लाइट मसल्स में बेटा। ह्यूमन स्पर्म में अबाउट 25 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। अब आप पूछेंगे कि सर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ह्यूमन स्पर्म में क्या है? तो ह्यूमन स्पर्म आपने कभी देखा होगा, जब आपको बनाने को दिया जाता है बुक में, आपने बेटा एक यहां पर ऐसे करके आप देखते हैं, यहां पर लिखा होता है माइटोकॉन्ड्रियल शीथ, ऐसे ऐसे बना होता है, इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल शीथ। क्या फंक्शन है भाई स्पर्म में इसका? तो स्पर्म में इसका फंक्शन क्या है कि स्पर्म वैजाइना से होते हुए एग तक जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब तक जाना होगा उनको। तो स्पर्म को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसीलिए स्पर्म में भी क्या होती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया होती। अब बेटा बात समझते हैं आगे, स्ट्रक्चर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया आप देखिए सामने, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। ये देखिए बेटा, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन फ्लैट होती है
उसमें कुछ भी प्रोजेक्शन नहीं होते, कोई भी उसमें आउट ग्रोथ नहीं होती। लेकिन बेटा जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उसमें बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, देखिए बेटा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, वी आर कॉल्ड क्रिस्टी। इन बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, इन्हें बेटा बोलते हैं हम क्रिस्टी कहते हैं। इसको देखो बेटा मैंने निकाल कर यहां पर एक एरो बनाया है और उसको मैंने दिखाया है, ये क्रिस्टी है बेटा। क्रिस्टी पर बेटा टेनिस के रैकेट के शेप के स्ट्रक्चर फाउंड होते हैं जिन्हें बेटा बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। बेटा इनको हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है बताएंगे भी आपको आगे। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस बचता है उस स्पेस को बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। देखो बेटा ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, और इसके बीच में इसके बिटवीन जो गैप है इसको क्या बोलते हैं, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसके इनसाइड लिक्विड फिल्ड रहता है जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स। अब बेटा बात समझिए, इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। बेटा मैट्रिक्स में सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो एंजाइम्स क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। मैट्रिक्स कंटेनिंग ऑल एंजाइम्स विच पार्टिसिपेट क्रेब्स साइकिल। मैट्रिक्स में वो सभी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्रेब्स साइकिल में यूज होते हैं। अब बेटा फिर से बात करते हैं अब F1 पार्टिकल की। बेटा F1 पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट होता है। बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और एटीपी हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल है। एटीपी बेटा कैसा मॉलिक्यूल होता है, एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी ब्रेक होता है एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ये ब्रेक होता है एएमपी में, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये ऐड होगा तो डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी बेटा एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो बेटा F1 पार्टिकल में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं एटीपेज। एटीपेज एंजाइम की हेल्प से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए F1 पार्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बेटा एक बात समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ओन डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें उसका डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो कंटेनिंग देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम वी आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया सेल विद इन अ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में ओन डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह सकते हैं बेटा, सेल विद इन अ सेल। क्योंकि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को रेप्लिकेशन के लिए सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेट कर सकती है। मींस अगर माइटोकॉन्ड्रिया को रेप्लिकेशन करना है, अपनी इस नंबर को इंक्रीज करना है, तो वो अपने आप उसको इंक्रीज कर सकती है। इसीलिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन अ सेल कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये। बेटा कुछ साइंटिस्टों ने माइटोकॉन्ड्रिया को इसी कैपेसिटी की वजह से सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहा। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। बहुत से साइंटिस्टों ने बेटा इसकी इसी क्वालिटी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहा। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को प्लांट सेल में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था मीव्स। इन्होंने बेटा एक प्लांट था निम्फिया। मीव्स ने निम्फिया प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवरी की। मींस अगर प्लांट सेल में डिस्कवरी की बात की जाए तो किसने की बेटा, मीव्स ने। और एनिमल सेल में कोई पूछे डिस्कवरी किसने की, तो आप बताओगे कोलिकर ने। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं फंक्शंस क्या हैं इसके। तो बेटा जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है,
रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिसमें आपके फूड का ऑक्सीडेशन होता है और आपकी सेल्स को एनर्जी मिलती है। आप कुछ भी फूड करते हो उससे एनर्जी नहीं मिलती आपको, वो आपको न्यूट्रिशन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उसका यूज होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी 2 टाइप से होती है, एनारोबिक एंड एरोबिक। ऑक्सीजन का यूज होगा तो वो बेटा क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन नहीं यूज होगा तो क्या हो जाएगा, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलाइसिस तक बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन माना जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और इसके बाद अगर ऑक्सीजन मिल जाती है तो आगे क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, बेटा लिख दिया हमने, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो स्टेप्स हैं वो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के बिना हेल्प से कंप्लीट नहीं हो सकते। ये बेटा टॉपिक आपका माइटोकॉन्ड्रिया रहा और इसको आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने को मिलते रहे।